दोस्तों आज हम इन्फेक्शन कंट्रोल के 3 जो डेफिनेशंस आती हैं, हमेशा एसेसर्स इसके बारे में हमसे पूछते हैं। डिकंटेमिनेशन, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन। कई बार और मोस्ट ऑफ द पीपल को यही लगता है कि ये तीनों एक ही है, पर ये तीनों एक नहीं है। कायाकल्प की गाइडलाइन अनुसार यदि हम देखें तो एक ये ग्रेडेड प्रोसेस है। पहले डिकंटेमिनेशन, उसके ऊपर डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन। डिकंटेमिनेशन में बेसिकली हम अ, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो भी गंदगी सॉइल जिसको बोलते हैं, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो लगी रहती, चाहे ब्लड के दाग हो या कोई भी बॉडी का फ्लूइड लगा हो, उसके साथ जो माइक्रो ऑर्गेन, तो सॉइल प्लस माइक्रो, ये दोनों को ही क्लीन करने का काम हम डिकंटेमिनेशन में करते हैं। इसमें हम 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में 10 मिनट तक, कांटेक्ट पीरियड इसका 10 मिनट होता है, 10 मिनट्स तक हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के बाद डाल देते हैं, तो इसमें इसका डिकंटेमिनेशन होता है। जो सॉइल वगैरह है वो उससे निकल जाती है, लेकिन उसके बाद हमको फिर इसकी क्लीनिंग करनी है। हमको साफ पानी और डिटर्जेंट से या सोप से क्लीनिंग करनी है। ये क्लीनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सॉइल्ड मटेरियल अच्छे से आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से निकल जाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम डिकंटेमिनेशन करते क्यों हैं? हम डिकंटेमिनेशन इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें माइक्रोब्स की संख्या बहुत अधिक कम हो जाती है और काफी सारे माइक्रोब्स या तो इनएक्टिवेट हो जाते हैं या किल हो जाते हैं। अगर हम ये प्रोसीजर ठीक से करते हैं तो इंक्लूडिंग वायरसेस लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस और HIV वायरस, ये भी इनएक्टिवेट हो जाते हैं और किल हो जाते हैं। तो इसमें जो व्यक्ति हैंडल कर रहा है, हमारा जो स्टाफ है जो उसको हैंडलिंग कर रहा है, उसकी सेफ्टी रहती है। तो हमारे एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए हमें पहले डिकंटेमिनेशन करना है और क्लीनिंग करनी है। उसके बाद हम जो है स्टरलाइजेशन के लिए भेजेंगे। तो डिकंटेमिनेशन में आप याद रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म नहीं होते हैं, केवल हम उनकी सॉइल चीजों की क्लीनिंग करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत अधिक कम कर देते, इतना कम कर देते हैं कि हम उसको काफी हद तक सेफली हैंडल कर सकें। दूसरे नंबर पर आता है डिसइंफेक्शन। लेकिन डिसइंफेक्शन और डिकंटेमिनेशन में क्या अंतर है? हमने डिकंटेमिनेशन देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या कम हो गई। डिसइंफेक्शन में भी जब हम बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का डिसइंफेक्शन करते हैं, जिसको हाई लेवल डिसइंफेक्शन बोलते हैं, तो उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स। तो इसमें बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स खत्म नहीं होते। और तीसरा और हाईएस्ट लेवल का आता है, दैट इज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में माइक्रोब्स के साथ साथ पूरे बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स भी समाप्त हो जाते, किल हो जाते। तो बेस्ट क्या है, आइडियल स्टेट क्या है? स्टरलाइजेशन। कायाकल्प हमेशा कहता है कि हम स्टरलाइजेशन की जगह कभी भी डिसइंफेक्शन रिप्लेस ना करें, पर कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हमारे पास या तो समय ना हो या हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो, जैसे हमारे पास ऑटोक्लेव नहीं है, तो हम ऐसी कंडीशन में HLD यानी हाई लेवल डिसइंफेक्शन से काम चला सकते हैं, लेकिन ये आइडल स्टेट नहीं है। आइडली हमको सारे इंस्ट्रूमेंट्स का स्टरलाइजेशन ही करना है, तभी प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल हमारी संस्था में हो पाएगा। थैंक यू।